Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इब्रानियों का 5वां अध्याय खोजें। 7वां पद 7 से 10 तक। और मसीह ने अपने सांसारिक जीवन के दिनों में प्रार्थनाएं और विनती की ऊंची आवाज के साथ की, उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, और सुना गया अपने श्रद्धापूर्ण भय के कारण। और यद्यपि वह पुत्र था, दुख के माध्यम से उसने आज्ञाकारिता का अर्थ सीखा, और पूर्णता प्राप्त करने के बाद वह अनंत उद्धार का लेखक बन गया उन सभी के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और उसे मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार परमेश्वर द्वारा महायाजक घोषित किया गया। आप जानते हैं कि मसीह बिना पाप के जन्मे थे, और क्यों उन्हें पूर्णता प्राप्त करनी पड़ी। मनुष्य ने उनके जन्म में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी आत्मा, क्योंकि वह एक शरीर में था, उसे कष्ट सहना पड़ा, दुख सहना और आज्ञाकारिता सीखना पड़ा। तुम एक आत्मा हो जो पूर्ण रूप से निर्मित की गई है, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारिता सीखनी है। और उसने आज्ञाकारिता सीखी, लेकिन यह एक आज्ञाकारिता है। मन में उसके कठिन क्षण थे, उसके उस आवरण में अनुभव। उसने अपने माता पिता से प्रेम करना सीखा, मानवीय बनना सीखा, लेकिन उसे सीखना था एक व्यवहार। और उसने बिना पाप के जीवन जिया। ऐसे क्षण आए जब उसे क्रोध आया, वह परेशान होता था, लेकिन उसने हमेशा ध्यान रखा इरादों का, दिल के। वहीं पर है बुराई। बुराई उस चीज में नहीं है जो तुम करते हो। बुराई उस चीज में है जो तुम्हारे कार्यों को आकार देती है। इसे धूर्तता कहते हैं, अन्याय। हम अन्याय नहीं कर सकते। हम जानबूझकर गलत काम नहीं कर सकते, ये जानते हुए कि वे गलत हैं, और उन्हें करते रहना, उन्हें पूरा करना। उसे इसमें परिपूर्ण होना पड़ा, क्योंकि मांस में भाग लेने पर तुम्हारा मांस तुम्हारी आत्मा का अध्ययन नहीं करता, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मांस का अध्ययन करती है। तुम एक मांस नहीं हो जो आत्मा के साथ जीना सीख रहा है। तुम एक आत्मा हो जो अपने मांस के साथ जीना सीख रही है। और यह एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में तुम्हें बहुत सी कृपा सीखनी होगी, ताकि तुम खुद को माफ कर सको, ताकि तुम खुद को सहन कर सको, ताकि तुम दोषी महसूस न करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर मृत्यु का शरीर है और यह प्रकट होगा।
2000 वर्षों से सभी धार्मिक समूह विश्वास से दूर रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि विश्वास क्या था, क्योंकि विश्वास पढ़ने से नहीं आता, ये सुनने से आता है। लेकिन बोलने वाले को प्रकट होना था, क्योंकि बोलने वाला ही विश्वास प्रदान करने वाला था। इसीलिए आज तुम समझते हो, इसीलिए यहां यह सभा मौजूद है, क्योंकि जो बोलता है यीशु मसीह ने वह वरदान प्रदान किया तुम्हारे भीतर उस वरदान को सक्रिय करने के लिए, अन्यथा कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। अविवेचन का सुसमाचार कभी प्रचारित नहीं किया गया था। भगवान ने इसे अपने लिए सुरक्षित रखा, उसे खुद समझाने के लिए। इसीलिए पाब्लो ने कहा, मैं एक कुशल वास्तुकार की तरह नींव रखता हूं, कोई और निर्माण करेगा। जो नहीं पता था वह यह था कि निर्माण कब शुरू होगा। लगभग 2000 साल बीत जाएंगे तब निर्माण शुरू करने के लिए। 1973 में मैं नहीं समझता था, मैं एक पर्दा हूं जो नहीं समझता था, मेरे पास आया और मुझे विश्वास देना शुरू किया। मैं पहला हूं जिसने सही तरीके से विश्वास करना शुरू किया। जब मैंने विश्वास किया तब मैंने जो सुना उसे साझा करना शुरू किया। और शुरुआत में यह इतना कठिन था कि लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। हमने कभी यह नहीं सुना था, सभी ने मुझसे यही कहा, लेकिन यह कहां से आया? मैंने कहा, यहां से, उस बाइबल से जो तुम्हारे पास है। हां, लेकिन तुम इसे एक ऐसे विज्ञान में समझा रहे हो जिसे हमने कभी नहीं सुना था। यह देखना अद्भुत है कि भगवान दूसरी बार आए। किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। यह समायोजित होने वाला था। उनका मन, उनका शब्द, क्योंकि उनका शब्द आत्मा है, और जब यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है, वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है, और तुम्हारी आत्मा से ही वह सब कुछ निकलता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मांस का कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही जीवन देती है। जीवन तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बगल में जो है उसके भीतर नहीं। यह उसके लिए है, यह तुम में है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारा विशेषाधिकार है कि तुमसे जीवन निकले। तुम अपने पड़ोसी से तेल उधार नहीं मांगोगे। तुम नहीं कहोगे मेरी दीपक बुझ रही है, मेरी दीपक जलाने के लिए मुझे अपना तेल उधार दो। नहीं, क्योंकि तुम्हारी दीपक हमेशा के लिए भरी हुई है। जीवन तुम में है, क्योंकि तुम में एक खजाना है जिसे विकसित करना है। वह खजाना तुम नहीं देखते, हालांकि तुम कहते हो हां, अभी भी मांस तुम पर इतना प्रभाव डालता है। संस्कृति, राजनीति, तुम्हारे माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा जो परंपराओं पर आधारित है, अभी भी तुम पर नियंत्रण रखता है, और शब्द उसको विभाजित करने आता है, और इसमें समय लगता है, काफी समय लगता है।
क्योंकि यह आपकी आज्ञाकारिता की तलाश में है। यीशु नासरी में यह बहुत समय लगा, लगभग 30 साल बीत गए उस पर्दा को बनाते हुए, अनुभव करते हुए। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपको तैयार किया जा रहा है, आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जो आपने इस वाचा के बारे में सुना है वह आपके साथ समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आप विश्वास में डगमगा नहीं सकते। क्योंकि हमारे बीच कुछ लोग आते हैं और तैयार होने से पहले जो देखते हैं उससे विचलित हो जाते हैं। इसीलिए हमें आज्ञाकारिता में रहना चाहिए ताकि ठोकर का पत्थर न बने। हमें सुनने का तरीका जानना चाहिए। इन हिब्रू लोगों की समस्या यह थी कि वे सुनने में धीमे थे। और आज तकनीक जिस दुनिया में हम रहते हैं वह आपके कानों को बहुत व्यस्त रखती है और आपको सुनना सीखना होगा। आपको उन क्षणों को सीखना होगा जहां आप अपने फरिश्ते से बात कर रहे हैं, अपने आंतरिक जीवन से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और देख रहे हैं फरिश्ते को काम करते हुए। कितना सुंदर है जब आप फरिश्ते को काम करते हुए देखते हैं। उसके पास आपके लिए आश्चर्य है, उसके पास आपके लिए अच्छी चीजें हैं। ये पहले से तैयार किए गए कार्य हैं और कहा जाता है कि ये अच्छे कार्य हैं। कहिए ये अच्छे हैं, तो आपको खुश रहना चाहिए क्योंकि ये अच्छे हैं। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। धरती नहीं फटेगी। आकाश और धरती के बीच सुलह हो गई है। अगर धरती फटती है तो आकाश भी फटेगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोई विश्व युद्ध नहीं होगा जहां यह सब गायब हो जाएगा। यह दुनिया चलती रहेगी। समुद्र तट चलते रहेंगे, पहाड़ चलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, सुंदर चीजें बनी रहेंगी। जो बदलेगा वह एक बीमार प्रणाली है। लेकिन तुम्हें अपने साथ, अपनी सोच के साथ काम करना होगा, इंद्रियों के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, ताकि जब वह प्रणाली सामने आए, जब परिवर्तन सामने आए, तो तुम्हें आश्चर्य न हो, क्योंकि तुम एक विशेष पीढ़ी हो। तुम एक ऐसा समुदाय हो जैसा धरती पर कभी नहीं हुआ।